दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसा अनुभव शेयर करने वाले हैं, एक ऐसे पत्ती के बारे में बताने वाले हैं। और आपके किचन में एक चीज़ ऐसी पड़ी हुई है, वो चीज़ और ये 4 पत्ती अगर आपने 4 महीना खा लिया तो आपके शरीर में कोई बीमारी होगी नहीं, बीमारी दूर से भाग जाएगी। गठिया, बाई, बतास, थायराइड, जो भी बीमारी है, जुखाम, बुखार, वायरल फीवर, कुछ नहीं होगा। ये धरती का अमृत है, धरती का अमृत है। और हमारे आसपास इसके बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। सिर्फ आप 4 पत्ती आप खाइए, पूरा जिंदगी स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। कौन सी वो पत्ती चलिए जानते हैं। लेकिन मित्रों, उसके पहले आप जान लीजिए, आपको अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना होगा। लाइफ स्टाइल आपको खाने की चीज़ों में चेंजिंग करना होगा। आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इससे संबंधित हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप वहाँ पे देख लीजिए। फिर भी हम आपको बता देते हैं कौन से जरूरी नियम है, उसका आप जरूर पालन करिए। सबसे पहले आपको सोने और जागने का समय निर्धारित करना होगा। सबसे पहले आप एक फिक्स करिए और ये याद रखिए कि आपका जब आपका सोने का समय फिक्स हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिक उठ जाइए। अब आपको 4 से 5 बजे ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इसी ब्रह्म मुहूर्त में आपको जागना है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसे दैवी शक्ति मिलती है, दैवी शक्ति। ब्रह्मा उस समय ब्रह्मांड से एक ऐसी ऑक्सीजन हवाएं चलती हैं, स्वच्छ निर्जल, जो हमारे शरीर को एक नई ऊर्जा देती है। तो आप 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद बासी मुँह, बिना मुँह धुले 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी आराम से घूट घूट कर पीजिए। अब जब आराम से 2 से 3 गिलास ये पानी पिएंगे तो ये पानी के साथ आपके मुंह में जो रात भर की लार है आपके पेट में जाएगी, वो आपके पेट को डिटॉक्स कर देगी। 2 से 3 गिलास पानी पीने के बाद अब आप चले जाइए मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक जाइए दोस्तों। मॉर्निंग वॉक में हो सके तो ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ पे आप नंगे पाँव चलिए। नंगे पाँव आप उसी स्थान पे जहाँ घास फूस हो, दूब हो, हरी हरी दूबें हो, और जहाँ पे या तो मिट्टी हो। मिट्टी पे जब आसमान से रात में कुछ ओस की बूंदें गिरती है, वही ओस की बूंदें जो घास पे पड़ी है, जो मिट्टी पर पड़ी, आपके पैर के तलुए में लगेगी। हमारा शरीर का कनेक्शन कहाँ है? पैर के तलुए से। और जब पैर के तलुए में वो ओस की बूंदें लगेंगी तो हमारे शरीर को एक नई ऊर्जा मिलेगा और हम डायरेक्ट पृथ्वी से, मिट्टी से कनेक्ट होंगे। हमारा शरीर किससे बना है? इसी मिट्टी से तो बना है। तो हम मिट्टी से कनेक्ट होंगे। तो जब हम मिट्टी से कनेक्ट होंगे, मिट्टी से वो ऊर्जा हमारे शरीर में खींच लेगी। सबसे ज़्यादा जिंदा कौन सा जानवर रहता है? कछुआ रहता है। कछुआ हमेशा मिट्टी में रहता है, पानी में रहता है, इसलिए वो 200 साल तक जिंदा रहता है। तो आप भी प्रकृति से जुड़िए। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा समय आ गया है, लोगों के चप्पल तो निकलता ही नहीं, जूता निकलता ही नहीं, 5-5, 6-6 महीने उनके जमीन पे पैर पड़े हुए हो जाते हैं। तो बीमारी नहीं होगी। लेकिन आज गांव में कुछ लोग ऐसे हैं, गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो दोस्तों, जो कभी शाम को कहीं चप्पल पहन लिए, नहीं तो पूरा दिन बिना चप्पल के टहलते रहते, आज भी स्वस्थ एंड फिट है। तो आप जमीन से जुड़िए। कहने का मतलब सुबह मॉर्निंग वॉक जाइए तो नंगे पाँव जाइए, नंगे पाँव ही मॉर्निंग वॉक करिए तो बूंद लगेगी, आपकी आंखों की रोशनी बहुत तेज होगी और आंखों की रोशनी से संबंधित कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो इसलिए नंगे पाँव चलिए और मॉर्निंग वॉक थोड़ा तेज करिए, जम के करिए, आराम से नहीं, मॉर्निंग वॉक। और हो सके तो आप बैक साइड, पीछे के भर कुछ चलने का प्रयास करिए, पीछे के भर कुछ दौड़ने का प्रयास करिए। तो उससे आपकी इस बोन पर, पीछे की बोन पर आपको दबाव पड़ेगा, आपको एक अलग ऊर्जा होगी, हमेशा फिट। और जब 2 घंटे मॉर्निंग वॉक करने के बाद अब वहीं बैठ के कुछ ध्यान, मेडिटेशन, कुछ योगा करिए। योगा, अनुलोम विलोम जरूर करिएगा। अनुलोम विलोम करने से आपके पूरे शरीर में हर एक जगह ऑक्सीजन पहुंच जाती है। और कपालभाति का पहले अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट, फिर 10 से 15 मिनट आप कपालभाति करिए। इससे पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी।
कोई बीमारी, क्योंकि सारी बीमारियां हमारे पेट में कोई प्रॉब्लम आती तभी होती है। तो वहीं बैठ के सूर्य की धूप में अब एक फ़ायदा आपको और मिलेगा, जब आप सूर्य की रोशनी पे वहीं बैठ के योगा एक्सरसाइज करेंगे तो जो सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ेगी वो किरणें आपके शरीर को मजबूत बना देगी। उस किरणों में क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और हमारे शरीर के लिए कैल्शियम एंड विटामिन डी 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 15 से 20 मिनट सूर्य की धूप में बैठे हैं तो आपको गठिया वायु बतास कभी नहीं होगा, गठिया वायु बतास, हड्डी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अब वहीं बैठ के ध्यान मेडिटेशन करिए। कहने का मतलब आप 5 बजे अपने बिस्तर से उठकर निवृत्त होकर आप निकल जाइए घर के बाहर और 7 बजे वापस आइए। 2 घंटे वहीं पर योगा एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक, यानी कि 2 घंटे अपने शरीर को एकदम तोड़ मरोड़ दीजिए। मैं डेली 2 घंटा अपने शरीर को खूब तोड़ता हूँ। मैं जितने तोड़ता हूँ उतना मुझे मज़ा आती है उतने एक्सरसाइज करने में, और मैं पूरा दिन फिट रहता हूँ, कभी कोई आलस नहीं आती। तो जो भी मेरे पास पेशेंट आता है मैं सबको यही कहता हूँ, आप अपने शरीर को जितने सुबह तोड़ेंगे उतने शरीर आपको स्वस्थ और हेल्थी रखेंगे। तो 2 घंटा तोड़ दीजिए। अब अगला नियम जो है, आपको खाना खाते समय पानी बिल्कुल नहीं पीना है, बिल्कुल नहीं। अगर आप खाना खाते समय पानी पी रहे तो खाना आपका पचेगा नहीं, सड़ेगा। जैसे दोस्तों हमारे शरीर में जठरांग, पेट में जठरांग अग्न्याशय होता है, जहाँ पे आपका खाना जाता है और यहीं से प्रोसीजर शुरू होता है। पहला प्रोसीजर आपके मुंह से शुरू होता है। जब भी कोई भी निवाला मुंह में डालिए उसको कम से कम 32 बार आप चबाइए। अब इसके ये फ़ायदे हैं, जब उस खाने को आप 32 बार चबाएंगे और उसको घोटेंगे तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग खाना खाते समय पानी पीते तो कहते हैं गले में फंसता, तो गले में आपको फंसेगा नहीं, तो अब आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खाना खाते समय। अगर आप जल्दी खाना खा रहे हैं तो तभी आपको खाना पे फंसता है गले में, नहीं तो नहीं फंसेगा। अगर आप खाना खाते समय पानी पी रहे हैं तो उसकी नुकसान जान लीजिए। आपने जैसे खाना खाया, मुंह में निवाला लिया और उसको घूंटा, जैसे वो पेट में खाना गया वहाँ से तुरंत वो एसिड बनना शुरू होती है और वो खाने को पचाने के लिए खाने पर अटैक करती है। अब आपने थोड़ी देर खाना खाया, फिर 2 घूंट आपने पानी पी लिया, तो जो खाना खाया है एसिड बन रही उसको पचा रही है, तो आपने जैसे ही पानी पिया वो पानी एसिड पे पड़ेगा और वो एसिड बनना बंद हो जाएगा। जैसे कभी आप दिन में 1 बार प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, कभी आप खाली पेट रहिए 3-4 घंटे, तो और आपको एहसास होगा कि आपके पेटों में जलन हो रही है, आपको एहसास होगा। और जैसे आपने चाहे बिस्किट खा लिया, चाहे केला खा लिया, चाहे 2 घूंट पानी ही पी लिया, वो जलन बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? वो कहते हैं कि आपका पेट खाली है, हमें कुछ दीजिए पचाने के लिए। अगर उस कंडीशन में आप कुछ नहीं खाते हैं जब जलन हो रहा, तो आपके आंत के पेट की कुछ न कुछ पार्ट को नुकसान पहुंचा देगी। इसलिए कभी भी पेट में जलन का एहसास हो, भूख का एहसास हो, कुछ न कुछ हमें खा लेना चाहिए, थोड़ा सा ही खा लेना चाहिए। तो आप वहाँ पे पानी पी लिए तो एसिड बनना बंद हो गई। उसी तरह से जैसे ही खाना जाता है एसिड बनना शुरू होती है, और उस पर अगर आप पानी पी लेते हैं तो एसिड बनना बंद हो जाएगी। तो आपका खाना क्या होगा, वहाँ पे आपका खाना सड़ेगा। जब आपका खाना सड़ेगा तो आपके क्या होगा, पेट में गैस, अपाच, कच्ची ढकार, पेट फूलना, ये सारी बीमारियां होंगी। और यही बीमारियां धीरे धीरे आपके पैनक्रियाज को डैमेज कर देगी। और जब आपका पैनक्रियाज डैमेज हो जाएगा, पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं करेगा, तो आपको क्या होगा, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक, थायराइड, ब्लड प्रेशर, तरह तरह की बीमारियां आपकी होंगी, तरह तरह की बीमारियां होंगी। तो इसलिए आप पानी खाना खाते समय मत पिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी आप पी सकते हैं और खाना खाने के 2 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। इस बीच में पानी आप मत पीजिए, क्योंकि जो आप खाना खाते हैं उसे पचाने के लिए 1.5 घंटे लगता है एसिड बनने। और अगर आप पानी पी लिए तो वही खाना जो 2 से ढाई घंटे पचता वही 5 से 6 घंटे पचेगा आराम से, और वो भी नुकसान कर जाएगा सड़ा हुआ खाना। तो अगला नियम, आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। अगला नियम है जो हमें सफ़ेद चीज़ें नहीं खाना है, जैसे चीनी, मैदा, सफ़ेद नमक, इसके बजाय हम सीधा नमक खाएं। सफ़ेद नमक, तेल, रिफाइंड नहीं खाना है, बाहर के पैकेट बंद, आप घर का सब खाइए।
लेकिन रिफाइन कभी भूल से मत लाइएगा बाहर। आपको सोयाबीन का तेल खाइए, सोयाबीन का दाना लाइए, निकलवा के आप यूज करिए। सरसों का तेल खाना, जो भी तेल आपको खाना है खुद अपने आँख के सामने मशीन से निकलवा के खाइए अगर आपको स्वस्थ रहना है। और हमेशा सजीव वस्तुएं खाइए। सजीव वस्तुओं में प्रकृति से जो डायरेक्ट है वही खाइए। निर्जीव वस्तुओं का प्रयोग मत कीजिए। निर्जीव वस्तुओं में क्या आती है, जो भी तली भुनी चीज़ें होती है, प्रकृति की चीज़ों के साथ जब खिलवाड़ किया जाता है तो निर्जीव वस्तुएं होती है, उसको मत खाइए। और सीजन वाइज ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जियाँ खाइए। जब भी सीजन, जो सीजन है, अब सीजन 3 टाइप के होते हैं, गर्मी, ठंडी और बारिश। गर्मी के सीजन में गर्मी वाली खूब सब्जी खाइए, बारिश सीजन बारिश वाली सब्जी खाइए, और ठंडी के सीजन में ठंडी वाली जम के साथ सब्जी खाइए, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और ऐसे सीजन वाइज फल भी होते हैं, तो सीजन वाइज जो फल है उस समय खूब जम के खाइए, कोई बीमारी नहीं। और अगला नियम जो है, हमेशा भूख से 30% कम खाना खाइए। पेट भर के कभी खाना मत खाइए, खाना थोड़ा थोड़ा खाइए। और अगला नियम जो है, आप सोने का समय फिक्स करें, लेटेस्ट 10 बजे तक सो जाइए और 8 बजे तक खाना खा लीजिए। 8 बजे तक जब खाना खा लेंगे तो आपको 2 घंटे खाने को पचाने में समय मिल जाएगा, आप 10 बजे जाके सो जाएंगे आराम से। और खाना जब पच जाएगा तो रात में गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। अब इसके भी बहुत सारे रीजन है, अगर सारा रीजन हम समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सीधे से इन 4 नियमों का पालन करिए। अब आपको खाना क्या है, 4 पत्ती के बारे में बता दें। दोस्तों, आपके आसपास बहुत सारे गांव हो या शहर हो, सब जगह तुलसी का नाम आपने सुना होगा। तुलसी हमारे लिए अमृत है। आपको तुलसी की पत्तियां खाना है। तुलसी की पत्ती, अब यही जुलाई में बहुत सारे पेड़ नए नए निकल जाते हैं जब बारिश होती है, और कोमल कोमल मस्त मस्त पत्तियां होती हैं। अब आपको यही जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने, और 4 से 5 पत्ती डेली निराहार, बासी मुंह आप उठिए, सुबह पानी वानी पीने के बाद टहलने निकल जाइए, वहीं से 4 से 5 पत्ती तोड़िए, और इसके साथ 3 से 4 काली दाना मिर्च, काली मिर्च के 3 से 4 पीस आप ले लीजिए, 3-4 दाना ले लीजिए। अब 4-5 पत्ती तुलसी की, 3 से 4 दाना काली मिर्च, दोनों चबा के खा जाइए, और इसके साथ आपको पानी नहीं पीना। और दोनों मेरे लिए अमृत है, दोनों मेरे शरीर के लिए अमृत है। अगर ये दोनों आप खा रहे हैं तो आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, कोई भी बड़ी बीमारी नहीं होगी। कैंसर से बचाएगी, थायराइड, बीपी, ब्लड प्रेशर सबसे बचाएगी। ये दोनों सूजन को कम करती है। आपके शरीर में कहीं कोई गांठ सूजन है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कोई वायरस आपको अटैक कर ही नहीं सकता, वायरल फीवर आपको कभी नहीं होगा, स्किन संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, पेट संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। पूरा सब खा सकते हैं, बच्चे उच्चे सब खाते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप कोई गर्भावस्था में इसका प्रयोग ना करें, गर्भावस्था में इसका प्रयोग ना करें। और दोस्तों, इसे खाइए और स्वस्थ रहिए। अगर आपने 4 महीना खा लिया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीना अगर आपने खा लिया और 3-4 दाने काली मिर्च दोनों खा लिया, तो पूरा साल आप निरोगी रहेंगे। पूरे साल में कोई बीमार नहीं हो। नहीं तो मिला जुला के कितने लोग साल भर में 3-4 बार जुकाम हो जाता है, उनको 3-4 बार फीवर हो जाता है। डेली मेरे पास पेशेंट आते हैं, सर हमको ये हो गया, जुकाम हो गया, बुखार। मैं तो जानता ही नहीं कैसे जुकाम बुखार होगा ही नहीं। मैं इन नियमों का पालन करता हूँ, और जो मैं इन नियमों का पालन करता हूँ, जिसकी सत्यता मैं साबित कर लेता हूँ, नहीं यही सत्य है, वही आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ। और इसी पर्पज से इस चैनल को हमने बनाया है। जो मैं रियल में डेली पेशेंट देखता हूँ, जो मैं उनको डील करता हूँ, जो उनको सजेशन देता हूँ, जिस प्रकार से उनको मैं ठीक करता हूँ, वही सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करता हूँ। आयुर्वेद में बहुत ज़बरदस्त शक्ति है। आयुर्वेद से हर एक मर्ज को जड़ से ठीक किया जा सकता है, हर एक मर्ज को जड़ से। बस उन नियमों का पालन आपको करना होगा। सही मात्रा में दवा पता होनी चाहिए, कौन दवा कितनी मात्रा में खाना है, कैसे खाना है, और उसकी सही टाइम, दवा की मात्रा, सही टाइम, उसके साथ परहेज, यही आयुर्वेद कहता है। जिसने भी अपना लिया, शरीर अपने आप सारी बीमारी ठीक कर लेगा। आपका लीवर कितना भी खराब हो, 90% तक आपका लीवर खराब है, तो आप परहेज से स्वतः लीवर ठीक हो सकता है। बिना किसी दवा के लीवर स्वतः ठीक हो सकता है 10 से 12 दिन में। बस आपको परहेज करना है, खाने की चीज़ें जो बताया जाए उसे करना है, कोई बीमारी नहीं। तो दोस्तों, आप जरूर खाइए 4 से 5 तुलसी की पत्ती,
और 3-4 दाना काली मिर्च, इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसे रोज़ खाली पेट खाइए, पानी मत पीजिएगा। अब इसे खाने के बाद एकदम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अब आप कम कर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने खा लीजिए, पूरा साल आपका फ्री रहेगा। इसी तरह से तमाम जानकारी हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। आप जानकारी लीजिए, अपने जीवन में उतारिए और स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और जानकारी के साथ।